अब अपनी माँ के साथ ही रहता था। वो अपनी माँ से बेइंतहा मोहब्बत करता था और वो ही उसके लिए सब कुछ थी। अयान के ताल्लुकात एक अमीर और अच्छे घराने से थे। ऐसे में माँ के रहते उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई। लेकिन तकदीर नामालूम अयान से क्या चाहती थी। एक ही रात का फासला और अयान की जिंदगी में वो मोड़ आया जिसका ख्याल कभी उसके ख्वाबों में न था। एक रात अयान की माँ उसे दोस्त की बर्थडे पार्टी से पिक करने आ रही थी। रात काफी होने की वजह से सड़क पर सन्नाटा बज रहा था। अभी अयान की माँ ने आधा ही रास्ता तय किया होगा कि अचानक उसके सामने एक औरत नुमा अजीब सी परछाई आ खड़ी हुई। कार की टक्कर से उसे बचाने के लिए अयान की माँ ने तेज रफ्तार कार को ब्रेक लगाया, लेकिन कार रुकने की बजाय बुरी तरह पलट गई और डिवाइडर से जा टकराई। कार के अंदर खून से लथपथ अयान की माँ अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी, लेकिन अब भी उसकी नजरें उस औरत पर थी जिसे शायद अब वो पहचान गई थी। वो उससे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके अल्फाज हलक में कैद थे और कुछ ही सेकंड बाद उसकी जान जिस्म से आजाद हो गई। माँ की मौत की खबर अयान पर कहर बनकर टूटी। वो कुछ ही लम्हों में अनाथ, बेहाल, तन्हा और बेसहारा हो गया। मरहूम माँ का मुस्कुराता चेहरा अब भी उसकी नजरों के सामने था, लेकिन उनकी रूह उससे बहुत दूर जा चुकी थी। उसका अब इस दुनिया में कोई नहीं था सिवाय दूर के एक चाचा चाची के। ये भी ऊपर वाले का करम ही था कि उसके चाचा चाची की कोई औलाद न थी और वो अयान को अपना बेटा मान उसकी सारी जिम्मेदारी अपने सिर लेने को तैयार थे। अयान के चाचा चाची बेहद गरीब थे। 2 वक्त की रोटी भी समय पर नसीब होना किस्मत की बात थी, लेकिन इस ऐन वक्त में उनका अयान का हिमायती होना ही काफी था। लिहाजा अयान उनके साथ उनके ही आसरे में जीने लगा। उसका जिस्म तो चाचा चाची के करीब था, लेकिन जहन अब भी किसी गुमनाम सी वादियों में माँ की तलाश करता। उसे रात रात भर ख्याल आते जैसे माँ उसे बुलाती है, उसे कुछ बात करना चाहती है, लेकिन शायद उसके नादान मन का एक वहम था, या फिर शायद खौफ की कोई गुमनाम दस्तक। एक रात जब वो अपने जिस्म को बिस्तर से लपेटे अपनी माँ की यादों में खोया था कि तभी कमरे की खिड़की में एक काली परछाई नजर आई, जैसे वो अयान को अपने पास बुला रही हो। तभी बेहद धीमी आवाज में उस परछाई ने अयान का नाम पुकारा। अयान, अयान। अयान ने हौसला रखते हुए उस आवाज के बीच खुद को संभाले रखा और खिड़की के बाहर से गूंज रही वो आवाज अयान के करीब और करीब आती गई। उसने महसूस किया कि उसके बिल्कुल करीब कोई है, लेकिन कम उम्र अयान का हौसला अब पस्त हो चुका था। उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया था। वो बस यूं ही ब्लैंकेट ओढ़े कल की सुबह या फिर दहशत भरी मौत का इंतजार करने लगा। कभी दीवार पर चलने की खौफनाक आवाज, तो कभी उसके पैरों को छूकर निकलने वाला ठंडा हवा का झोंका। हर एक लम्हा उसके लिए मौत साबित हो रहा था और इसी डर के बीच रात कट गई। अगली सुबह उसने अपनी चुप्पी तोड़ी और चाचा चाची को सारा वाकया बयां किया, लेकिन अयान के डर को महज एक मजाक समझ उसकी हर एक बात को हवा कर दिया और ये बात आई गई हो गई। अब भी हर रात का सिलसिला हो गया। एक औरत खिड़की के बाहर दस्तक देती, अयान का नाम पुकारती, उसके कमरे में भटकती और फिर सुबह की रोशनी के साथ गायब हो जाती। लेकिन अब वो रात करीब थी जो न सिर्फ इस सिलसिले को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने वाली थी, बल्कि इस पूरी कहानी का खुलासा करने के इंतजार में थी। एक रात अयान के कमरे से जोरदार चीख सुनाई दी। वो तेज तेज चाचा चाची को पुकारने लगा। यूं तो वो घर हर रात की तरह इस रात भी सन्नाटे के आगोश में था, लेकिन खौफ में कैद उसकी चीखें उसके चाचा चाची तक नहीं पहुंच रही थी।
वो बार बार दोहराता, यहाँ कोई है, मेरे बिस्तर पर बैठा है। लेकिन चाचा चाची तो मानो इस शोर को अनसुना कर रहे थे। इतनी रात उनका ये बर्ताव समझ से बिल्कुल परे था। मजबूरन अयान ने हिम्मत जुटाई और चाचा चाची के कमरे की तरफ भागा और उनके पास जाकर अपने कमरे के हाल बताने लगा। इस वक्त भी अयान का खौफ उनके लिए महज मजाक बस था। वो उसे समझाने लगे ये उसका वहम है, वहां कोई नहीं होगा। लेकिन अयान इस बात की तस्दीकी के लिए उन्हें साथ ले चलने की जिद करने लगा। चाचा चाची ने एक वक्त के लिए एक दूसरे को घूरा, मानो वो अपने चेहरे के हाव भाव से कोई शातिराना बात कर रहे हो, और फिर दोबारा विचार किया। अयान के साथ उसके कमरे की तरफ चल दिए। कमरे का दरवाजा खुला और चाची बोल पड़ी, देखा, कहा था ना मैंने, कोई नहीं है। फालतू में आधी रात नींद खराब की। और ये बोलते हुए वो अपने पति की तरफ देखने लगी, जिसकी पुतलियां फटने को तैयार थी। अयान के चाचा बस एकटक कमरे की खिड़की की तरफ देख रहे थे और कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन खौफ ने उनके गले को जकड़ लिया था। ये देख अयान की चाची जैसे ही पीछे मुड़ी, उसने कमरे की उस तरफ एक भयानक औरत को मुस्कुराते हुए देखा। खुले बाल, लाल जीभ, फटे हुए होंठ और लाल सुर्ख आंखों से टपकता खून। अपनी खौफनाक सी चाल से वो धीरे धीरे पूरे परिवार की तरफ बढ़ती जा रही थी। ये देख वो तीनों तेजी से भागी, लेकिन अब तक कमरे के दरवाजे बंद हो चुके थे। एक ही लम्हे में तीनों दहशत के बेहद करीब आ गए थे और अब मौत के कमरे ने उन्हें अपना कैदी बना लिया था। तभी उस दहशतनाक औरत ने चाचा चाची पर झपट्टा मारा और अपने बड़े बड़े नाखूनों से उनका गला धीरे धीरे रेतने लगी। उनके गले से टपकता खून कमरे के फर्श को लाल करने लगा। अपने चाचा चाची को अपने से दूर, बहुत दूर जाता देख अयान चीखने चिल्लाने और रोने लगा। तभी अचानक वो खौफनाक औरत किसी अजीब सी रोशनी के बीच पसर गई और अचानक ही उसके डरावने चेहरे ने एक खूबसूरत महिला की शक्ल ले ली। ये महिला थी अयान की मरहूम माँ। अयान ये देख चौंक गया और माँ के करीब जाने लगा। तभी उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मेरे चाचा चाची को छोड़ दो, तुम उन्हें मुझसे दूर क्यों ले जा रही हो? ये सुनकर अयान की माँ बोली, नहीं बेटा, ये तेरे चाचा चाची तेरे प्यार के हकदार नहीं है। ये तुझे पागल साबित करके मेरे मरने के बाद तेरे नाम हुई मेरी सारी जायदाद को हड़पना चाहते हैं और तुझे पागल साबित करके इलाज के लिए पागल खाने में भेजना चाहते थे। इसलिए हर रात तुझे डराने के लिए कभी तेरी खिड़की पर दस्तक देते तो कभी कमरे की दीवारों पर चलने का नाटक करते। ये दोनों बहरूपी हैं, मक्कार हैं। ये सुनते ही अयान अंदर से टूट गया। इस दुनिया में जिसे वो अपना आखिरी सहारा मान बैठा था, दरअसल वो तो उसकी जायदाद के पीछे थे। अयान टूटकर रोने लगा। तभी अयान की माँ ने दोनों के गलों को अपने बड़े लंबे नाखूनों से चीर दिया और मौके पर ही दोनों की मौत हो गई और एक बार फिर अयान इस दुनिया में अकेला हो गया।